बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखेंगे द नाउन एंड द काइंड्स ऑफ द नाउन। नाउन या इसम क्या होता है और इसकी अकसाम क्या होती हैं। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन बोलते हैं। तो दुनिया में जो भी चीज़ होगी, दुनिया में मौजूद हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होगा, चाहे वो आइडिया है, चाहे वो ख़याल है, चाहे वो थिंकिंग है, चाहे वो पर्सन है, प्लेस है, थिंग है। दुनिया में आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जो नाम या इसम के बगैर हो। तो चीज़ों के नाम क्यों रखे जाते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? चीज़ों को नाम दिया जाता है उनकी पहचान के लिए, ताकि पहचानने में आसानी हो। तो याद रखिएगा, नाम जो है वो किसी भी चीज़ को उसकी पहचान के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, तारुफ़ के लिए दिए जाते हैं। द वर्ड थिंग इज़ यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। हर वो चीज़ जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, उसका एक नाम होगा। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अशोका वाज अ वाइस किंग। द नाउन अशोका रेफर्स टू अ पर्टिकुलर किंग। यहाँ पर जो नाम है अशोका, ये किसी खास बादशाह की तरफ निशानदेही कर रहा है। बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू अशोका। तो जो लफ्ज़ किंग है, यहाँ पर दो नाउन है, एक अशोका है और दूसरा किंग है। दोनों ही नाउन है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है? अशोका है वो एक ख़ास पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, जबकि जो किंग है ये कोई भी हो सकता है दुनिया में। बशमूल अशोका, वी कॉल अशोका अ प्रॉपर नाउन। अशोका को हम प्रॉपर नाउन बोलेंगे एंड किंग अ कॉमन, और किंग को कॉमन नाउन कहेंगे। तो याद रखिएगा, इंसानों के जितने भी नाम हैं वो हमेशा प्रॉपर नाउन होते हैं। सीता इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। Hari is a proper noun while Harry is a proper noun while boy is a common noun. Kolkata is a proper noun while city is a common noun. India is a proper noun while country is a common noun. इसी तरह से पाकिस्तान is a proper noun while country is a common noun. The word girl is common noun because it is name of common to all girls. वाइल सीता, जब कोई प्रॉपर लड़की का नाम आएगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा, बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल। किसी एक मखसूस लड़की का नाम सना हो सकता है, सीता हो सकता है, कोई भी हो सकता है। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। एक ही तरह की किस्म की जितनी भी चीज़ें या अशखास हैं, उनको जो नाम दिया जाता है उसे कॉमन नाउन बोलते हैं। कॉमन हेयर मीन्स शेयर्ड बाय ऑल। कॉमन इस सेंस में है जो जो सब शेयर करते हो। डेफिनेशन अगर देखें हम प्रॉपर नाउन की, तो इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, किसी एक शख्स या चीज़ के साथ मखसूस। हैंस अ प्रॉपर नाउन इज़ अ पर्सन's ओन नेम, ये उसका अपना ज़ाती नाम होता है। प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग। ये इनकी पहचान है प्रॉपर नाउन की कि वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। दूसरी बात, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन, इनको कभी कभी कॉमन नाउन भी यूज़ किया जाता है। दूसरा, अगर प्रॉपर नाउन की आपने शनाख्त या पहचान करनी हो तो प्रॉपर नाउन हमेशा जो है सिंगुलर होते हैं, इनकी प्लूरल नहीं होती है। तो प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। ही हैज़ द लुक मैन द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज। तो ये कभी कभी कॉमन नाउन भी यूज़ होते हैं जब उनकी खसूसियत के अतबार से उनको देखा जा रहा हो। कॉमन नाउन्स इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इज़ द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। ज़रा याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जब मुख्तलिफ चीज़ें मिलकर एक चीज़ का तस्वर देती हैं। याद रखिएगा, जब मुख्तलिफ चीज़ें जस्ट सिंपली मिलेंगी तो वो प्लूरल नाउन होगा। कलेक्टिव नाउन और प्लूरल नाउन में क्या फ़र्क होगा? कलेक्टिव नाउन में वो चीज़ें आएंगी जो मिलकर एक चीज़ बना रहे हों। इट मीन्स कि दो निशानियाँ हों, चीज़ें मिल भी रही हों और मिलकर एक चीज़ बना रही हूँ। जैसे क्लास है, स्टूडेंट मिल रहे हैं काफ़ी सारे, तो वो एक चीज़ क्लास बना रहे हैं। अगर सिंपली स्टूडेंट जस्ट मिल रहे होंगे, आमतौर पर कहते हैं कलेक्टिव नाउन चीज़ों के ज़ख़ीरे को बोलते हैं। चीज़ों के ज़ख़ीरे को कलेक्टिव नाउन कभी नहीं बोलते। चीज़ों के ज़ख़ीरे को या ज़्यादती को या जमा को प्लूरल बोलते हैं। चीज़ों का ज़ख़ीरा जब मिलकर एक चीज़ का तस्वर दे रहा हो तो उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसा कि पुलिस है, कांस्टेबल्स मिलते हैं तो पुलिस बनती है। क्राउड है, फ्लीट है, आर्मी है, क्राउड है, ये ज्यूरी है। इस तरह के जो चीज़ें हैं वो कलेक्टिव नाउन में आएंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? इज़ यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स एज। क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? वो ऐसी चीज़ों के नाम होंगे जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ऐसी चीज़ों के नाम जो जिस्मानी वजूद नहीं रखती। इसमें क्वालिटी हो सकती है गुडनेस, काइंडनेस,
डार्कनेस, हार्डनेस। एक्शन हो सकता है लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड। स्टेट हो सकती है चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी एट्सेट्रा। द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस ई.जी. ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री आर आल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फॉर्म, इनको बनाया कैसे जाता है? फ्रॉम एडजेक्टिव्स एज काइंडनेस, फ्रॉम काइंड, काइंड जो है वो एडजेक्टिव है, उससे काइंडनेस बनता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्ट से ऑनेस्टी। मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म दस, और ज़्यादातर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो इसी तरह एडजेक्टिव से ही बनते हैं। फ्रॉम वर्ब, कुछ वर्ब से भी बनते हैं जैसा कि ओबे से ओबीडियंस, ग्रो से ग्रोथ। फ्रॉम कॉमन नाउन, कुछ कॉमन नाउन से भी बनते हैं जैसा कि चाइल्ड से चाइल्डहुड और स्लेव से स्लेवरी। इसके बाद अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल कौन से होंगे? जिनको हम गिन सकते हैं, जैसा कि बुक है, पेन है, एप्पल है, बॉय है। और अनकाउंटेबल कौन से होंगे? या इनको अनकाउंटेबल्स भी बोलते हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते बल्कि क्या करते हैं, तोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, मिल्क है, ऑयल है, शुगर है, गोल्ड है, ऑनेस्टी। इसी तरह इसके अलावा भी नाउन की काइंड्स होती हैं जिसमें हमारा हो जाता है मटेरियल नाउन है जिससे दूसरी चीज़ें बनती हैं, जैसा कि शुगर है, मिल्क है, वाटर है। एक यूनिक नाउन होता है जो दुनिया में वाहिद है या वाहिद तस्वर किए जाते हैं, जैसा कि स्काई है, अर्थ है, मून है, स्टार है। तो याद रखिएगा जो यूनिक नाउन होते हैं उनके साथ हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दी आता है। इसी तरह सिंगुलर नाउन होते हैं जो वाहिद होते हैं, प्लूरल नाउन होते हैं जो जमा होते हैं। इसी तरह कंपाउंड नाउन होते हैं जब दो नाउन मिलकर एक नाउन बनाते हैं, जैसा कि वॉशरूम है, बाथरूम है, कबर्ड है। इसी तरह नाउन की काफ़ी सारी एक्साम्स हैं जिनको आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज देखते हैं इसमें। द क्राउड वॉज वेरी बिग। क्राउड जो है यहाँ पर कौन सा नाउन होगा? क्राउड कलेक्टिव नाउन होगा, लोग मिलते हैं क्राउड बनता है। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ यहाँ पर नाउन है और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी आर लव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यहाँ पर नाउन है और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल, आवर क्लास, क्लास जो है यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। द एलिफेंट हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ यहाँ पर ताकत, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सोलोमन वाज फेमस फॉर हिज विजडम, विजडम अक्लमंदी, जहानत यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो क्लीनलीनेस जो है यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसको आगे आप खुद देखिएगा और जवाब ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।